तो नमस्कार, मैं हूं डूंगर और राजस्थान के श्री गंगानगर ज़िले की एक तहसील है श्री विजयनगर, उसमें गांव हैं 15 जेबी। हम वहां से गुजर रहे थे। यहां पे कुछ लोग पुस्तकों का प्रचार कर रहे थे और ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं। उनकी पुस्तकों का प्रचार कर रहे। हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें थोड़ा इनके बारे में बताइए कि इन पुस्तकों की क्या खासियत है। तो अब इन्हीं से जानते हैं इन पुस्तकों के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है और आप क्या करते हैं? मेरा नाम आत्माराम और मैं एक संस्था का संचालन करता हूँ, प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ। तो सर आप स्कूल चलाते हैं तो शिक्षा से आप भली भांति परिचित हैं, शिक्षा के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जो स्कूली शिक्षा है उस शिक्षा में और इन पुस्तकों की शिक्षा में क्या फ़र्क है? स्कूली शिक्षा से बच्चों का विकास होता है, समाज का विकास होता है और देश का विकास होता है। इन पुस्तकों से बच्चों के अंदर आध्यात्मिकता का विकास होता है, जिससे वो नशे पत्ते से दूर है। दूसरा, समाज में व्याप्त दहेज प्रथा एक बहुत ही भयंकर बीमारी है जो समाज को भ्रूण हत्या जैसा अभिशाप समाज में व्याप्त है, उससे दूर हो गया। और तीसरा, इसके अंदर समाज के अंदर जो कुरीतियाँ और पाखंड है, इन पुस्तकों को पढ़ने से वो सारी बीमारियाँ दूर हो रही है। धन्यवाद। तो सर आप ये बताइए कि साइंस में इसका क्या महत्व है? जैसे साइंस के अंदर विशेष रोल बताइए, इन पुस्तकों का साइंस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या महत्व है? देखिए जी, इन पुस्तकों के माध्यम से साइंस पे ये प्रभाव पड़ रहा है कि डॉक्टर जिन बीमारियों को नाइलाज घोषित करके उनको क्लियर कर देते हैं कि जी इसका आगे कोई इलाज नहीं है। ऐसी कौन कौन सी बीमारियाँ हैं? ऐसी बीमारियां जिसके अंदर कैंसर है, टीबी है, दमा है और अनेकों आदि बीमारियां हैं, जिनका डॉक्टर इन बीमारियों को अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि जी ये लाइलाज बीमारियां हैं। और संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने के बाद में इन पुस्तकों के पढ़ने से, इनके ज्ञान को समझने के से, उनके माध्यम से, उनके मंत्रों को जो देते हैं परमात्मा गुरु संत रामपाल जी महाराज, उनकी भक्ति करने मात्र से उन रोगों से समूल जड़ से नष्ट हो जाते हैं। धन्यवाद जी। बस साहिब जी। आइए, यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, उनसे हम जानते हैं कि ये जो पुस्तक का स्टॉल है और ये पुस्तक किस तरीके की है। जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका नाम? राजेश दास। आप जो है यहाँ पे ये पुस्तक लेकर खड़े हैं, जो ये स्टॉल लगाया है वो किस उद्देश्य से लगाया है? ये हमारे गुरुजी की लिखित पुस्तक है, संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा है, जीने की राह है। ठीक है, तो ये हम गुरुजी की दया से जन जन तक पुस्तक पहुँचे, उसके लिए स्टॉल लगाया है। तो हमने सुना है कि जो ये पुस्तकें हैं इनका काफ़ी विरोध भी होता है। लोग कहते हैं कि देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं, तो क्या ये सही बात है? नहीं, ये जैसे कि उनकी एक गलत फहमी है। संत रामपाल जी महाराज कोई देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़ाते हैं। और वो तो बोलते हैं कि भाई तीनों देवा कमल दल पर से ब्रह्मा विष्णु महेशा, प्रथम इनकी बंदगी, फिर सुन सतगुरु उपदेश। ठीक है, तो किसी की भक्ति नहीं छुड़ाते, लेकिन वो शास्त्र विधि के हिसाब से उनकी भक्ति बताते हैं। जैसे कि हम कहीं पे भी जाते हैं किसी भी देवी देवताओं में, तो अपने जैसे मन में होता है वैसे उनका पूजा करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करना है। जैसे आप स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए जाते हो तो टीचर जैसे पढ़ाता है वैसे हमको पढ़ना पड़ता है। अपने हिसाब से पढ़ने जाएंगे तो कोई ज्ञान हमारी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो संत रामपाल जी महाराज में भी मतलब कि ऐसे ही, मतलब जैसे कि जो भी देवी देवता है उनका मंत्र से अपने को उनकी भक्ति करनी है, ना कि अपने मन माने आचरण से। मन माने आचरण से कोई लाभ नहीं होता है। और संत रामपाल जी महाराज जो मतलब कि शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं, उससे बहुत सारा लाभ होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर एक पत्रकार जो है कच्छ ज़िले के यहाँ पर, तो हम इनसे बात करते हैं कि इन पुस्तक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि उनको इस पुस्तक के बारे में क्या विचार है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि इन पुस्तकों में गलत टिप्पणी कर रखी है देवी देवताओं के बारे में। तो हम एक पत्रकार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो हम इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या सच्चाई है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं सर, मेरा नाम बदा भाई आहिर है। मैं ऑनलाइन टीवी न्यूज़ का पत्रकार हूँ और इधर ही अंजार के पास में ही मेरा गांव है, मोरसल गांव है। तो आप उनको इस पुस्तक के माध्यम से या फिर ये इस ज्ञान के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं लोगों को वही संदेश दूंगा कि ऐसे ही कोई लोग बोलने से नहीं मान लेना चाहिए। एक बार कहीं भी ये पुस्तक लेके अंदर पढ़ना चाहिए और उसका अंदर का खोज करके देखना चाहिए। बाद में किसी की बात को मानना चाहिए, क्योंकि कोई बोल देगा कि ये रामपाल जी महाराज ने गलत लिखा है कि, लेकिन ऐसे मानना नहीं चाहिए। एक बार की अंदर की पढ़ाई करके
सत्य हकीकत क्या है वो जानना चाहिए, और बाद में समझ पड़ेगा कि हकीकत में ये जो लोग फैलावा कर रहे हैं कि हिंदू धर्म का देवी देवताओं का विरोध कर रहे हैं, ये कोई भी दूसरे धर्म का विरोध कर रहे हैं, वो बात गलत है। क्योंकि अंदर जाके मैंने तो अंदर जाके पढ़ा है पूरा और देखा भी है। उसका अंदर तलक पत्रकार का तो वो नियम है कि खोज करना, एक बार की खोज करना कि सत्य हकीकत क्या है। पत्रकार का एक धर्म बनता है कि सच्ची हकीकत बताना। तो मैं तो पब्लिक को वही बताऊंगा कि सत्य हकीकत जानो, और ये रामपाल जी महाराज ने जो भी लिखा है वो कोई धर्म का और कोई देवी देवताओं का विरोध नहीं लिखा है, और सत्य परमात्मा की खोज कैसे करना है वो लिखा है। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। हम इस वक्त नारोल गांव है उसके अंदर हैं, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। वो सारे एक एक घर पर जाकर सेवा कर रहे हैं। देख सकते हैं आप पीछे का बैकग्राउंड। दोस्तों, ये जो नारोल गांव जो एरिया है, यहाँ पर काफ़ी सारे जो हैं मटन लोग खाते हैं, और जो मांस खाना है पाप है, और काफ़ी सारी संस्थाएं भी इस बात को कहती हैं कि मांस खाना पाप है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर सेवन करते हैं। तो एक तरीके से पुस्तक का प्रचार करके ये लोगों को बता रहे हैं कि मांस खाना पाप है, आप मत खाइए। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो फैक्ट्री एरिया है, जीआईडी से जुड़ा हुआ एरिया है, तो जो मज़दूर वर्ग है वो दिन भर की थकान के कारण दारू का सेवन करता है, जो देसी दारू आती है। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बहुत ही प्रेम से उनको अवेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये हमारे जीवन और आत्मा के लिए बहुत ही ख़राब है। तो इस तरीके से पुस्तक का प्रचार, साथ में समाज सुधार का भी कार्य हो रहा है। चलिए, यही संत रामपाल जी महाराज के कोई शिष्य से किस तरह से प्रचार कर रहे हैं, कितना फ़र्क पड़ रहा है समाज पे, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के एक फॉलोअर मिले हैं यहीं पर, और पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे। नमस्ते सर। सच्चा है जी। सर, आपका शुभ नाम? अमृतदास। सर, हमें ये जानना है कि यहाँ पर जो आपके साथ भी और भी फॉलोअर्स हैं, और यहाँ पर सर इतना मांस का भक्षण किया जाता है इस एरिया में, तो लोगों को आप जब बताते हो कि मांस नहीं खाना चाहिए, इंडिया में इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं खाने के लिए, फिर मांस क्यों खाते हैं? तो आप ये बोलते हो तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या रहती है? हाँ जी, हम बताते हैं लोगों को कि संत रामपाल जी महाराज की किताब है, ज्ञान गंगा पुस्तक है, और इसमें भी लिखा हुआ है। हम जागरूक करते हैं। यहाँ पे बहुत मांस खाना बोले तो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है इधर, और हम बताते हैं लोगों को कि जागरूक करते हैं कि मांस खाने से अपने को लाभ नहीं मिलता, अपने को हानि होती है, और खाने के लिए मालिक ने अच्छी अच्छी चीज़ दिया है, जो खानी चाहिए वो खाओ। लेकिन यहाँ पे लोग समझते तो है ही है, कोई कोई समझता है, कोई कोई नहीं समझता है, बोले कि नहीं खाएंगे। जिसको पुस्तक देते हैं तो कोई कोई सुधर जाते हैं, कोई कोई तो ऐसे ही बोलते, खाली गलत बताते हैं कि हम मांस खाना बंद कर देंगे, लेकिन तो भी खाते हैं। तो उनको अपने ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की किताब है, वो उनको हम घर घर जाके सेवा कर रहे हैं। कोई कोई जागरूक हो जाता है, पुण्य आत्मा हो तो जागरूक हो जाता है, और कोई कोई मान लेते हैं। सर, ऐसे कोई लोग यहाँ पर हैं कि मतलब जैसे कि आपने पुस्तक दी और उस ज्ञान से प्रेरित होकर आपके पंथ में या आपके मार्ग में जुड़े हों और दारू मांस छोड़ दिया हो? बहुत लोग हैं जो ये ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ के आज तक लाखों करोड़ों लोग भी जुड़ रहे हैं। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ के दारू छोड़ के आ रहे हैं, लाखों लोगों की तादाद में दारू छोड़ के। जो पूरे दिन 24 घंटा नशे में रहते थे, वो भी आज संत रामपाल जी महाराज की किताब पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ के आज आश्रम में नाम दीक्षा लेके वो भी भक्ति कर रहे हैं, और दारू को टच भी नहीं लगाते, और दूसरों के भी बोलते कि ये ख़राब चीज़ है। जो दारू 24 घंटा नशा नहीं उतरता था, वो भी आज बोल रहे हैं कि दारू ख़राब चीज़ है। जब उनको मालूम पड़ा है कि ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज ने, जो शास्त्र के अनुसार, वेदों के अनुसार, गीता के अनुसार जो भी पुस्तक में लिखा है वो सब बताया है संत रामपाल जी महाराज ने। इनका जो प्रयास है, इनका जो उत्साह है, देखकर लगता है कि बहुत ही जल्द समाज में नया परिवर्तन आएगा। बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ दोस्तों। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हम आपके लिए लाते हैं हमेशा जागृति लाने वाले वीडियो। किशोर पटेल, कैमरामैन सूरज, अहमदाबाद।